टूटा है बदन राह में पाँव भी जले हैं हम फिर भी तेरी समत चले हैं आने वाहिद में करे पार बहुत अच्छा है चश्मे दिलदार तेरा वार बहुत अच्छा है सोची हुई उड़ान से आगे नहीं गया पंछी मेरे गुमान से आगे नहीं गया। अंधेरे शिकस्ता घर की मुंडेरों को मिल गए, सूरज बड़े महल के दरीचों में बट गया, रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहज़ेब नवीद साहब, जिनका ताल्लुक़ हवेली लक्का से है। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अच्छे शायर हैं और उनके इतने अच्छे कलाम हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन आपको इससे पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कलाम उनके हैं। तो उनसे आज बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कौन कौन से कलाम हैं जो वो अब तक लिख चुके हैं और कौन से कलाम हैं जो भारत में भी पब्लिश हो रहे हैं और वहाँ पे भी उनको पढ़ा जाता है, सुना जाता है और उन पे दाद दी जाती है। तो बात करते हैं शाहज़ेब नवीद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, सब खैरियत। तो आप सुनाएं, आपके मिजाज अक़दस कैसे हैं? सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा शाहज़ेब भाई, अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि आपके जो अशार हैं, जैसे हमने तो ऐसे उजाड़ दी जैसे ज़िंदगी बाप की कमाई थी, ठीक है, वो हमने तो यूं उजाड़ दी जैसे, तो ये दूसरे लोगों के नाम के साथ, ये मतलब यकीन करें, मतलब हमने हमेशा देखा है वो नीचे उन्होंने अपने नाम लगाए होते हैं या किसी ऐसे शायर का नाम लिखा होता है जिस शायर को खुद भी शायद पता ना हो कि वो उसका शेर है या नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ और कब से मतलब ये सिलसिला चल रहा है और आप कब से ये सिलसिला फेस कर रहे हैं? ये बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई, ये ऐसा है कि ये जब से फेसबुक पे आए हैं तो इससे पहले की तो ख़बर नहीं है कि कहाँ कहाँ से किस किस के नाम के साथ ये चलता रहा या लगता रहा। तो लेकिन फ़ेसबुक पे आने के बाद जब ये अशार वहाँ पे लगे तो पोस्ट हुए, लोगों ने पढ़े, सराहा, देखा। एक चीज़ और भी है, मैं समझता हूँ कि हम अशार को, नज़मों को, गज़लों को बाज़ औक़ात अपनी कहानी, अपनी कैफ़ियत के पस मंज़र में देखते हैं। अगर वो कहीं भी जाके उससे लिंक हो रही है वो चीज़, तो वो हमें अपनी बात लगती है। जब अपनी बात लगती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो कुछ लोग जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो तो बिल्कुल उसको अगर कहीं पे लिखेंगे या बताएंगे तो वो तो तख्लीक कार का सही वाला नाम लिखेंगे ना। तो कुछ शौकीन लोग भी होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अब हमारे जैसा है मामला है तो इसके नीचे हमारा नाम सही रहेगा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, वो कुछ अपना नाम लगा लेते हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं पता होता कि ये किस शायर का शेर है और वो अपना नाम भी नहीं लगाना चाहते, वो फिर सोचते हैं कि यार ऐसा शेर किसका हो सकता है या ये लहजा किसका है, तो वो फिर किसी भी ज़िंदा या मरहूम शायर का नाम लगा देते हैं उसके नीचे, ठीक है, और वो पोस्ट हो जाता है जी। और फिर ज़बान ज़द आम होता है, लोगों को बाज़ औक़ात बताना बहुत मुश्किल हो जाता है और हिचकिचाते भी हैं कि अब क्या जाके बताएं यार यहाँ पे। तो ये वजह है जी। ये कुछ अरसा से तो बल्कि इसमें शिद्दत आई है। पहले तो यूँ था कि कोई अपना नाम लिख लिया करता था, उसके बाद मैं तो जिनका मद्दाह हूँ, जिनका मैं फ़ैन हूँ, ऐसे लोग हैं जिनमें अमजद इस्लाम अमजद साहिब हैं, नून मीम राशिद साहिब हैं, जॉन एलिया साहिब हैं। तो बाज़ औक़ात इस नीयत से बताते हैं कि भाई वो इस दर्जे का शेर नहीं कहते, बहुत अच्छा शेर कहने वाले हैं, आपने खामखा ये मेरा शेर जड़ दिया वहाँ पे, हाँ, उनके खाते में डाल दिया। सही, वो खुद भी हैरान होते होंगे कि भाई ये कब हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ज़्यादातर तो लोगों की ये कोशिश होती है कि वो शायर हजरात जो अदम सधार चुके हैं उनके नाम लिखे होते हैं कि बंदा जो है ना उनसे बाद में कोई तरदीदी बयान भी नहीं दिलवा सकता। ये मतलब कोई बात होगी कि जैसे कहते हैं ना कि वो मुर्दा जब हो जाए, बंदा मर जाए, तो कहते हैं कि भाई किसी ने कुछ लेना तो हर बंदा ही कह देता है हाँ जी मैं भी लेना है, हाँ ना अगला दस सके ना तुझे जी, बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल अच्छा ऐसा ही। ज़ेब भाई, कितना अरसा हो गया आपको शायरी करते हुए? और इसके साथ ही एक इंटरलिंक सवाल ही है
शुरुआत कैसे हुई؟ अली ऐसा है यार कि ये बिल्कुल तालिब इल्मी के ज़माने से ही आप समझ लें, स्कूल के ज़माने से ही शौक़ था। तो पहले शेर जो थे वो डायरियों में लिखा करते थे, और बड़ी बड़ी डायरियाँ हमने बना के रखी होनी, और जब कभी दोस्तों ने इकट्ठे होना तो सब ने अपनी अपनी डायरी से अशार सुनाने। अच्छा, तो फिर ये शेर लिखते लिखते फिर शेर कहने का शौक़ हुआ कि चलो शेर कह के देखते हैं, तो शेर कहना शुरू किया। तो अब ऐसा था कि यहाँ पे हमें जो अदबी हलकों के जो लोग थे उनमें सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब, और अपना ये हाल ही में इंतकाल हो गया बड़ी मोतबर शख्सियत साबिर हुसैन शाह साहिब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, और सैयद साबिर हुसैन शाह साहब, साईं नाज हुसैन नाज साहिब, और मियाँ सरदार हवेलवी साहिब, ठीक है। तो ये वो नाम थे। पंजाबी में बहादुर शाह बहादरी साहिब थे, अल्लाह उनको भी गरी के रहमत करे। तो वो फिर इनका इकट्ठ हुआ करता था, ये बैठा करते थे। हमने पूछ के जाना कि यार ये कहाँ होते हैं सब लोग इकट्ठे ना। तो जहाँ पे फिर इन्होंने बैठना वहाँ पे हमने भी जाके बैठ जाना, तो इनको सुनना, फिर आखिर में हमने भी अपना कुछ सुनाने की कोशिश करनी, वहाँ से जो शाबाशियाँ मिलनी, तो वो हौसला बढ़ा। अच्छा ज़ेब भाई, अक्सर सुने हमने कि शायर आप दो ही वजूहात की बिना पे बनते हैं जी। या तो इश्क में कामयाब हो जाए, हाँ जी, या नाकाम हो जाए। तो आपके पीछे भी कोई ऐसी दास्तान है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये अक्सर पूछा जाता है, और ये होता भी, पूछना भी बनता है कि आप क्यों बने। तो अली भाई ऐसा है कि शायर होने के लिए ये बिल्कुल गलत बात है कि आपके जो दिल है आपके पास उसको कोई 10-12 लोगों ने तोड़ा हो, बिल्कुल पुरसे पुरसे हुआ हो, ठीक है। वो फिर आपने वो किरचियाँ समेट के दोबारा से उसको जोड़ा हो। हाँ जी, और फिर हाँ जी, आप बिल्कुल जोड़ते गए, 7 शेर कहते गए, तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इश्क में कामयाबी या नाकामी का इस पर बिल्कुल भी दारो में, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है जी। अच्छा, अक्सर होता है कि अच्छे शायर जो होते हैं ख़वातीन भी उनकी बड़ी दिलदादा होती हैं, जी जी, और कई मरतबा तो ऐसा भी देखने में आया है कि बरमला इजहार मोहब्बत कर देती हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हसीन इत्तेफाक हुआ है? अच्छा, ये पता नहीं जी क्या बात है कि मैं बचता ही आया हूँ जी अभी तक, तो ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ जी। हाँ, ये है कि रिगार्ड, इज़्ज़त, एहतराम, कदर ये बहुत मिलती है जी। और बहुत ख़वातीन का जो हल्का है मद्दाहों के हवाले से बहुत सुलझे हुए, बहुत पढ़े लिखे, बड़े बाशऊर। अब बल्कि कभी कभी तो मुझे इस बात पे मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कैसे खुशबूदार और उजले लोग मुझे दिए हैं ना, जो मुझे पढ़ते हैं, मुझे सुनते हैं। तो ऐसा हुआ भी नहीं जी, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, ठीक है ऐसा कोई सिलसिला हो जी। तो अभी तक तो जी कुछ भी नहीं, और आइंदा के लिए भी दुआ है कि वो क्या एक शेर था कि अब के बरस दुआ है तेरा सामना ना हो, ठीक है ना। हाँ जी, बचना ही चाहते हैं जी। चले जी, अल्लाह करे। मतलब ये भी एक अच्छी बात है कि आपके साथ ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये भी एक हैरानकुन बात है कि एक शेर है जो ज़ेब भाई ने लिखा है, गज़ल है बल्कि पूरी। उसका एक शेर है कि लोग शामिल थे और भी लेकिन दिल तेरी कोशिशों से टूटा है। तो पता नहीं ये किसके लिए उन्होंने कहा है, कि किसका दिल टूटा है, क्योंकि अपना तो अभी तक टूटा नहीं आपका शेर। तो हम चाहेंगे कि आप वो कलाम हमें सुनाएं भी, और फिर उसके बाद हमें बताएं भी कि ये किसके लिए पे लिखा था। हाँ अच्छा, वो ऐसे जी उस गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं कि खून कैसा लबों से फूटा है, खून कैसा लबों से फूटा है, सांस टूटी के कांच टूटा है, और अक्स जाना की खैर हो या रब, अक्स जाना की खैर हो या रब, ख्वाब आँखों समेत टूटा है, और लोग शामिल थे और भी लेकिन, लोग शामिल थे और भी लेकिन, दिल तेरी कोशिशों से टूटा है, और हमने तस्लीम कर लिया आखिर, हमने तस्लीम कर लिया आखिर, लोग सच्चे हैं ज़ेब झूठा है, खून कैसा लबों से फूटा है। अच्छा ज़ेब भाई, ये तो बात आपकी बिल्कुल बजा है कि आजकल के दौर के अंदर, और ख़ैर जब आप बचपने में होते हैं, लड़कपन में होते हैं, तो आप अपने दिल को संभाल के नहीं रख सकते। बल्कि कथा कलामी की मादरत, इकबाल ने तो ख़ुद कहा था कि हम तो यूँ समझ लें कि इकबाल की मानी है हमने कि तू बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना,
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں تو کہتا ہوں اس کو ٹوٹنا چاہیے ویسے. ٹھیک ہے نا, بڑی سمجھ آتی ہے بندے کو. بالکل ایسا ہے. اچھا زیب بھائی, آپ کا جو کلام ہے وہ مطلب پاکستان میں تو مقبول ہے ہی, تو بھارت کی بھی ایک کتاب وہاں پہ مطلب انتخاب کسی نے کیا مختلف لوگوں کو, مختلف شعراء کرام کے کلام کو, تو وہاں پہ بھی آپ کے جو کلام ہے اس کا انتخاب کیا گیا کتاب میں. تو وہ کیا سلسلہ تھا, کس طرح سے آپ کا کلام منتخب ہوا, اس کتاب کا حصہ بنا, کس طرح سے آپ تک ان کی رسائی ہوئی؟ تو آپ سے اجازت لے کے سب کچھ کیا انہوں نے, یا بس آپ کو بھی سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ آپ کا جو کلام ہے وہ بھارت میں اس کتاب کا حصہ بن چکا ہے؟ جی بالکل, یہ ایسا ہے جی کہ اس میں بتاتا چلوں. یہ مشتاق در بھنگوی صاحب ہیں, انہوں نے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی عالمی ڈائریکٹری مرتب کی گوش بر آواز کے نام سے. یہ کلکتہ سے ہیں جی. ایک ڈائریکٹری انہوں نے چھاپی جی. تو اس میں جی انہوں نے مجھے شامل کیا, اور بالکل جی اجازت لے کے کیا. انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے وہ منگوائے جو ان کو چاہیے تھا مواد اس کتاب کے لیے, تو وہ بھیجا جی, اور وہ بالکل پبلش ہو چکی ہے جی. اور بلکہ اب اس کا جو ایک پاکستان سے بھی اس کا ایڈیشن شائع ہونے والا ہے, سیکنڈ جو اس کا ہے جی. اچھا زیب بھائی, ابھی تک ایک ہی آپ کا جو آپ کی جو کتاب ہے مجموعہ کلام جو ہے, وہ ابھی تک ایک ہی آپ کا جو ہے وہ اس کی اشاعت ہوئی ہے, جل کے ہاتھ گلابوں والے. تو ابھی مستقبل میں ہے کہ باقی جو آپ کا مجموعہ ہے وہ کسی اور کتاب کی شکل اختیار کرے گا جلد ہی, یا ابھی دور دور تک ایسا کوئی پلان نہیں کیا؟ ہوائے شب کے نام سے نئی کتاب زیر طبع ہے جی, اور وہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں بالکل منظر عام پہ آئے گی. یہ ارادہ ہے جی. ویسے تو ہر سال یہ ارادہ کیا کہ یار اس سال لے کے آنی ہے, اس سال لے کے آنی ہے, نہیں اس بار ہاں جی, ہاں بالکل ایسا ہی ہے جی. لیکن اس بار پکا ارادہ ہے جی کہ انشاءاللہ اس کو 2021 جو ہے اس کے نومبر دسمبر میں ضرور لے کے آئیں گے. اللہ کریم آسانیاں فرمائیں, خیریت رہے تو انشاءاللہ ضرور آئے گی جی کتاب. صحیح. اچھا زیب بھائی, ایک آپ کا جو ہے وہ بند ہے, اندھیرے شکستہ گھر کی منڈیروں کو مل گئے, اور اکثر بڑے بڑے جو ڈیبیٹر ہیں, مقررین جو ہیں, وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. بڑے بڑے مقابلوں میں اس مصرعے کو دیا جاتا ہے موضوع کے طور پہ. تو یہ شعر, اس طرح کی شاعری, مطلب اچانک ایک وہ محبت پیار والی شاعری سے اٹھ کے حقیقت پسندی کی طرف یہ آنا کیسے ہوا؟ یہ ایسا ہے علی کے شاعر کے اندر کائنات سانس لیتی ہے. وہ صرف ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ, اگر وہ ایسا ہے کہ وہ صرف اپنی ہی چند مخصوص کرداروں کے گرد اس کی بات, اس کی فکر گھوم رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بلکہ یہ معاشرے کے ساتھ بھی, اور یہ جو اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے, اس کے اندر یہ جو چیز رکھی ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی اور زیادتی اور اس کا غلط استعمال ہے. اچھا زیب بھائی, جاتے جاتے آخر میں کوئی دو اپنے پسندیدہ کلام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل کو وہ چھو گئے تھے, جب آپ نے لکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے مطلب سب سے پسندیدہ ہیں, میرے لاڈلے بچے ہیں یہ. ہاں, یہ بڑا آپ نے اچھا لاڈلے بچے والا بہت اچھا آپ نے استعمال کیا لفظ یہاں پر. تو ایسا ہے جی کہ سارے ہی شعر, ساری ہی نظمیں غزلیں بڑی محبوب ہوتی ہیں شاعر کو, بڑی پیاری ہوتی ہیں اور بالکل اولاد کی طرح ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی بڑا یا چھوٹا ہے, سب کے ساتھ یکساں محبت ہوتی ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کسی وجہ سے یا زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو سارے ہی اچھے ہیں جی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ تازہ سے مراد گزشتہ دنوں جو کچھ ہوئے اشعار یا کچھ نظمیں غزلیں, ان میں سے کچھ پیش خدمت کروں. تو ایک غزل پہ اس کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں, کہ اس سے پہلے دو شعر دیکھیے گا کہ ان میں ایک رنگ تیری آنکھوں کا راس آیا ہے, ان میں ایک رنگ تیری آنکھوں کا راس آیا ہے, ہم کو بتلائے گئے رنگ موافق جتنے, اور باخدا اتنے تو مکہ سے نہیں نکلے تھے, باخدا اتنے تو مکہ سے نہیں نکلے تھے, میرے احباب سے نکلے ہیں منافق جتنے. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور ایک غزل کے چند شعر جی کے آنے واحد میں کرے پار بہت اچھا ہے, آنے واحد میں کرے پار بہت اچھا ہے, چشم دلدار تیرا وار بہت اچھا ہے, آنے واحد میں کرے پار بہت اچھا ہے,
چشم دلدار تیرا وار بہت اچھا ہے، اور جب سے لیتا ہے تیرے نام کے کاغذ پہ دوا، جب سے لیتا ہے تیرے نام کے کاغذ پہ دوا، منہ پہ رونق ہے یہ بیمار بہت اچھا ہے، اور آپ کے حسن سے جس شعر کو نسبت ہوئے، آپ کے حسن سے جس شعر کو نسبت ہوئے، ہاں وہ اچھا ہے جی سرکار بہت اچھا ہے، اور شاہ کے بارے کنیزان حرم سے پوچھو، شاہ کے بارے کنیزان حرم سے پوچھو، شان و شوکت میں تو دربار بہت اچھا ہے، اور زیب یا مورتی بک جاتی ہے گیہوں کے عوض، زیب یا مورتی بک جاتی ہے گیہوں کے عوض، آپ کہتے تھے کہ بازار بہت اچھا ہے، آنے واحد میں کرے پار بہت اچھا ہے، چشم دلدار تیرا وار بہت اچھا ہے۔ شکریہ جان۔ بہت شکریہ جی شاہ زیب بھائی۔ ناظرین، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلی ہوں گی آج شاہ زیب نوید کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی علم ہوا ہوگا کہ بہت سے ایسے اشعار ہیں جو شاہ زیب نوید نے لکھے ہیں، لیکن آپ ان کو دوسرے لوگوں کے نام سے جانتے تھے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں گے تو اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔